Hello hackers, so this is Ashish Kumar once again. Welcome you all to WS Cube Cyber Security. लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से हम अपनी लिनक्स मशीन्स में अपने मन चाहे सॉफ्टवेयर्स, मन चाहे टूल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। सो लर्नर्स, आज हम किसी भी टूल को लिनक्स में इंस्टॉल कैसे करें वो समझेंगे, और ऐसा करने के लिए हमारे पास लिनक्स का पर्सनल प्ले स्टोर है जिसका नाम है APT। APT क्या है सर? ये लिनक्स का पर्सनल प्ले स्टोर है। जिस तरीके से हमारे एंड्रॉइड में ऐप इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर मिलता है, हमारे विंडोज के लैपटॉप्स या पीसीज में या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट स्टोर मिलता है। ब्राउजर्स के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए वेब सॉफ्टवेयर मिलता है, वेब स्टोर मिलता है। उसी तरीके से लर्नर्स, हमारे लिनक्स के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास है APT। एंड अगर आप इस एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप इसे एक पैशन के तौर पे देखते हैं, तो इन दैट केस लर्नर्स, WS Cube Tech आप सभी के लिए क्या गया है WSCH वर्जन 3, WS Cube Tech का कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप व्हिच इज पावर्ड बाय AI से लैस एक ऐसा कोर्स जो स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन करा गया है, जो वैसे तो एक बिगनर्स करिकुलम है लर्नर्स, लेकिन ये आप लोगों को काफी डेप्थ और प्रैक्टिकल लेवल तक के टॉपिक्स भी सिखाएगा। और इतना ही नहीं, आपके स्किल्स को बेस्ट लेवल पे शार्प करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स, चीट शीट्स, नोट्स, केस स्टडीज और कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। आपकी डेली क्लासेस लाइव जूम ऐप के जरिए होगी, जहां पे आप अपने मेंटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाएंगे। आप अपने डाउट्स, अपने प्रॉब्लम्स और करियर को लेकर आपको जो सपोर्ट चाहिए अपने मेंटर से, वो आप डायरेक्टली ले पाएंगे। एक कंप्लीट रोड मैप आप मेंटर की मदद से बना पाएंगे। सो लर्नर्स, अगर हम एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी को एक पैशन के तौर पे देखते हैं, उसमें करियर बनाना चाहते हैं, देन डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप अभी इनरोल कर पाएंगे WSCH वर्जन 3 में, जिसे आज हम कॉन्फ़िगर करना, यूज लेना, उसके जरिए टूल्स को इंस्टॉल करना और उसके कॉमन एरर्स को रिजॉल्व करना, ये सारे पॉइंटर्स सीखेंगे। तो नॉर्मली आप जब APT को यूज लेते हो, एरर आना भी बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से आपका सारा प्रोसेस रुक जाता है। उन एरर्स को कैसे रिजॉल्व करें वो भी हम समझ जाएंगे। सबसे पहले तो हमने रूट परमिशंस ले ली, और जो हमारे टूल का नाम है APT वो लिख के हमने एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही लर्नर्स ऐसा हमने करा, हमारे सामने APT की हेल्प आ चुकी है। APT का नाम, उसका वर्जन, उसका इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे विजिबल है, और उसके साथ यूज लिए जाने वाले कमांड्स, उसके ऑप्शंस, APT लिस्ट, APT सर्च, शो, इंस्टॉल, रीइंस्टॉल, रिमूव एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास कई सारे फंक्शंस हैं। बट इससे पहले कि आप इनमें से किसी भी फंक्शन को यूज लेना स्टार्ट करें, बाय डिफॉल्ट अगर आप लोग काली लिनक्स या कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज ले रहे हो, चांसेस हैं कि आपका APT जो है वो मिसकॉन्फ़िगर्ड होगा। APT की सेटिंग्स में, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस में कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसी सेटिंग्स कर रखी है जिसकी वजह से APT अच्छे से काम नहीं करेगा। तो आप इसके आगे जो भी सॉफ्टवेयर का नाम लिखोगे इंस्टॉल करने के लिए, वो कहेगा पैकेज नॉट फाउंड, ये टूल जो है हमें मिल नहीं रहा। और इसे रिजॉल्व कैसे करें वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए हम डिस्प्ले को क्लीन कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, और अब हम लिखेंगे cd/etc, यानी हम ETC फोल्डर में जाएंगे सर, जहाँ पे हर सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। वहीं पे हम जाएंगे हमारे APT के फोल्डर में, तो हमने लिखा cd APT। अगर आप PWD करके देखो तो मेरी लोकेशन है /etc/APT। यहाँ पे जब हम ls लिखेंगे तो हमारे पास कुछ फाइल्स और फोल्डर्स आएंगे, जिनमें से एक फाइल हमें विजिबल होगी sources.list नाम की। ये वो फाइल है जिसमें वो सभी एड्रेसेस है जहाँ से हमें टूल्स लाकर दिए जाते हैं, और एक्चुअली यही मिसकॉन्फ़िगर्ड है, इसी में कुछ गड़बड़ है, कुछ गलती है जो हमें सही करनी है। हमने यहाँ पे कमांड लिखा gedit, ऑल्दो शायद gedit आपके पास बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल ना हो, तो हमें काम करते हैं, हमने कमांड लिखा nano, एक ऐसा एडिटर जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट होगा, एक फाइल एडिटर। इसके बाद हमने लिख दिया SOUR और टैब बटन दबा दिया ताकि इसका नेम ऑटो फिल हो जाए, sources.list। आप चाहे तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, बट मेक श्योर ETC APT फोल्डर में आने के बाद ls लिख के चेक करने के बाद आप फाइल का नाम एज इट इज पेस्ट करें। फाइल के नेम में अगर आपने गलती करी तो ये एक न्यू फाइल बना देगा, पुरानी फाइल को ओपन नहीं करेगा। हमने एंटर प्रेस करा, फाइल ओपन हो चुकी है, और अब होगा ये लर्नर्स के जब आप लोग पहली बार फाइल ओपन करोगे ना, तो आपको फाइल कुछ ऐसी ही दिखेगी जैसी अभी मेरे सामने विजिबल है। बिल्कुल ऐसी दिखेगी आप सभी को फाइल, जिसमें आपको केवल एक सेकंड लाइन है जो कलरफुल दिखेगी एक तरीके से, बाकी जो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ लाइन है, उन सभी लाइंस के स्टार्टिंग में आपको हैश बना हुआ दिखेगा, जिसका मतलब है लाइंस को कमेंट कर रखा है। और कमेंट का मतलब होता है कि ये लाइन कोई भी टास्क नहीं करेंगे, ये लाइन एक्टिव नहीं है, एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, एक नॉर्मल कमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सर ये जो सेकंड लाइन है ये कलरफुल क्यों है? इसके आगे हैश नहीं है, और इसी वजह से ही आपको अलग अलग कलर्स में दिख रही है। एक्चुअली ये लाइन एक्टिव है, ये एड्रेस एक्टिव है, इसके जो कोड का जो काम था ये वो कर रहा है। तो सर हमें करना ये है, हम डाउन एरो की के जरिए, कमांड लाइन एडिटर है ये,
तो हम कर्सर का यहाँ यूज नहीं लेंगे। हमारे कीबोर्ड पे जो अप डाउन राइट लेफ्ट एरो की है उसमें हम लास्ट लाइन पाएंगे। हम अपने कर्सर को डी पे ले जाएंगे और 2 बार बैक स्पेस दबाएंगे, एक बार स्पेस को हटाने के लिए और एक बार हैश को हटाने के लिए। आप देखोगे हमारी लास्ट लाइन भी एक्टिवेट हो चुकी है क्योंकि उसके आगे से हमने वो स्पेस और हैश हटा दिया है। हमने इसे सेव करा कंट्रोल एस की मदद से और एग्जिट कर दिया कंट्रोल एक्स की मदद से। अब हम फाइल से बाहर आ चुके हैं। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो कि सर हमने जो फाइल में चेंजेस करे वो सक्सेसफुली हुए या नहीं, तो आप कैट कमांड का यूज ले सकते हो। कैट जो एक फाइल के अंदर लिखा हुआ डेटा में दिखाता है ना। तो हमने यहाँ पे लिखा कैट स्पेस सोर्सेज डॉट लिस्ट, एंटर प्रेस करा। हमारी जो 2 लाइंस थी दोनों के आगे से हैशेस हट चुके हैं। जो हमें करना था, जो मेन कॉन्फ़िगरेशन करनी थी वो हो चुकी है। अब सबसे पहला टास्क आपको क्या करना चाहिए, कोई भी टूल इंस्टॉल करना है तो ये जरूरी है कि मेरा प्ले स्टोर अपडेटेड हो। हमारा प्ले स्टोर अगर अपडेटेड ही नहीं होगा तो मुझे नए नए सॉफ्टवेयर लाकर दे ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए हम कमांड रन करेंगे apt अपडेट। आप apt get अपडेट लिखो, apt डैश get अपडेट लिखो या apt अपडेट लिख दो, एक ही बात है ना, इजीली यूज लेने के लिए। अब हमने apt अपडेट करा। ये apt अपडेट जो है इसने अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। हो सकता है मेरे केस में 2 यूआरएल्स दिख रहे हो क्योंकि आप पहली बार अपडेट कर रहे हो, है ना। मेरे केस में जो यूआरएल्स अपडेटेड नहीं थे इसने केवल उन्हें ही अपडेट करा। apt अपडेट करने के बाद हम यहाँ पे एक और कमांड रन करते हैं विच इज apt अपग्रेड। क्या मतलब है अपग्रेड का, तो सर हमारे एंड्रॉयड मशीन में भी जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, हम अपने प्ले स्टोर में जाते हैं, उसमें एक ऑप्शन आता है अपडेट ऑल का, उस पर क्लिक करते हो, सारे इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाते हैं। सभी इंस्टॉल टूल, सभी इंस्टॉल सॉफ्टवेयर उस डिवाइस के अपडेट हो जाते हैं। वही काम apt अपग्रेड करेगा। apt अपडेट ने क्या किया सर, प्ले स्टोर को अपडेट किया, और apt अपडेट मेरी मशीन में जितने भी टूल्स, पैकेजेस, सॉफ्टवेयर हैं सबको अपडेट कर देगा। हमने कमांड लिख के एंटर प्रेस करा, ये बताएगा कि कितने पैकेजेस को अपडेट होने की जरूरत है, कितनों को नहीं है। ऑल्दो मैंने रिसेंटली अपडेट करा था तो हो सकता है बिल्कुल भी अपग्रेड ना करे, जैसे इसने यहाँ पे कह दिया कि अपग्रेडिंग के लिए 0 टूल्स है, सब कुछ अपग्रेडेड है। आपके केस में ये अपग्रेड प्रोसेस होगा और आपको इसे पूरा टाइम देना है। ये अच्छा खासा टाइम लेगा, एक बहुत अच्छा टाइम लेगा पूरे सिस्टम को अपग्रेड करने में। आपको वो टाइम इसे देना है, फर्स्ट टाइम, है ना, एक बार जरूर देना है। अब हम क्या करें, तो सर अपडेट और अपग्रेड हो चुका है। अब आपको जो भी टूल चाहिए आप बहुत इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे ग्राफिकल एडिटर चाहिए, तो मैंने लिखा apt इंस्टॉल gedit, एंटर प्रेस करा और ये टूल में डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर आपके पास ये टूल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये उसे अपडेट कर देगा, और ऑलरेडी अपडेटेड भी है तो ये आपको बता देगा कि ये टूल जो है सर ये तो ऑलरेडी अपडेटेड है, ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा gedit इज ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन, है ना। उसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, तो सर इंस्टॉल हमने कर लिया, हम चाहे तो किसी टूल को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, बट मैं ऐसा करना आप लोगों को कम रिकमेंड करूंगा क्योंकि इसमें आप कई बार एरर्स क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका कोई टूल अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आप उसे रीइंस्टॉल कर दो, ये ज्यादा प्रेफरेबल है ना। तो हम कमांड लिखेंगे apt रीइंस्टॉल, कोई भी टूल अगर एरर देता है तो, और उस टूल का नाम gedit, एंटर प्रेस कर दिया। अब ये gedit नाम के सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर देगा। तो ऐसा करने पर एरर्स भी सॉल्व हो जाएगी, मुझे पूरा टूल रिमूव भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर जब आप टूल रिमूव करते हो वो कुछ काम की फाइल्स भी डिलीट कर देता है, जिससे आपको आगे चल के काफी इश्यूज फेस होंगे। तो ये तो बहुत ईजी था टूल्स इंस्टॉल करना, लेकिन सर हमारा जो apt है उसमें एरर्स आ जाते हैं, और कई बार ऐसे एरर आते हैं कि फिर हम कोई भी पैकेज का नाम लिखे या तो एरर दिखाएगा या वो दिखाएगा पैकेज नॉट फाउंड। तो पहला सॉल्यूशन तो यही है कि sources.list को अपडेटेड रखो। दूसरा, चेक कर लो आपके डिवाइस में इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो अपने ब्राउजर पे जाओ और कुछ भी सर्च कर लो, या फिर पिंग स्पेस google.com लिख दो। अगर आपको आपके पिंग्स के रिप्लाई मिल रहे हैं, इट मींस आपका इंटरनेट एक्टिव है, चल रहा है। अब इंटरनेट चल रहा है तो इसका मतलब सॉफ्टवेयर में एरर है, और सॉफ्टवेयर एरर रिजॉल्व करने के मैं आपको कुछ कमांड्स बताता हूँ। अगर मेरे apt में एरर आ रहा है तो सबसे पहला कमांड जो हमें ट्राई करना चाहिए वो है apt इंस्टॉल -fix -broken। ये क्या करता है, जितने भी ब्रोकन पैकेजेस हैं, ब्रोकन लाइब्रेरीज हैं जिनकी वजह से एरर आ रहा है, ये उन्हें सही कर देगा। तो अगर कोई एरर इस रीजन से आ रहा है तो ये अपना आप सही हो जाएगा। बट मान लेते हैं अगर ऐसा करने पे भी एरर सॉल्व ना हो तो हम कमांड रन करेंगे apt इंस्टॉल -fix -missing। ये क्या करता है सर, जितने भी मिसिंग पैकेजेस है, कुछ एक आधे टूल्स, कुछ ऐसे नंबर ऑफ टूल्स होते हैं जो रह जाते हैं, मिस हो जाते हैं अपडेट करते हुए, इंस्टॉल करते हुए, कुछ फाइल्स, कुछ लाइब्रेरीज रह जाती है, ये उन्हें सेटअप कर देता है, जिससे फिर से अगेन आधे से ज्यादा एरर सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन हम अभी भी मान के चल रहे हैं कि इन दोनों कमांड से हमारे एरर सॉल्व नहीं हुए। अब क्या करें, ऐसे में हम कमांड रन करते हैं apt clean। नॉर्मली लर्नर्स हमारे एंड्रॉइड डिवाइस में भी हम ऐसा करते हैं। ये जो apt clean है क्या कर रहा है कि जिस तरीके से आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस के किसी भी ऐप में, ऐप इन्फॉर्मेशन में जाते हो, वहां पे क्लियर कैशे करते हो, जो केवल कैशे डेटा को डिलीट करता है, ये apt clean भी वही कर रहा है।
और इसकी एक डिमांड है कि जैसे आप apt clean कमांड रन करते हो उसके जस्ट बाद apt अपडेट कमांड जरूर रन कर दीजिएगा। ये स्लैश बाय मिस्टेक ऐड हुआ था, आपको स्लैश लिखना नहीं है। तो apt clean का रूल है कि उससे रन करने के बाद apt अपडेट जरूर करा जाए, और अगर इससे भी एरर सॉल्व ना हो तो फिर हम एक और कमांड ट्राई करते हैं, हो सकता है उससे एरर सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज मैं आपको एक लास्ट कमांड और बता दूंगा। तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट कमांड लिखा विच इज rm-rf/war-lib-apt-list*। ये जो कमांड आपके सामने अभी लिखा है लर्नर्स, ये क्या करेगा, जिस तरीके से एंड्रॉइड की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो किसी भी ऐप में इशू आता है, हम ऐप सेटिंग्स में जाते हैं, क्लियर कैशे करते हैं, वो तो एपीटी क्लीन ने कर दिया, बट एक और बटन होता है वहाँ पे क्लियर डेटा का, जो उस ऐप का सारा डेटा रिमूव कर देता है ताकि वो ऐप बिल्कुल एक नए सॉफ्टवेयर की तरह जीरो से स्टार्टिंग करे। तो अगर आपके किसी टूल में एरर आ रहा है, तो अगर हमारा एपीटी अभी भी एरर दे रहा है, तो हम चाहेंगे कि वो अपनी स्टार्टिंग से स्टार्ट करे, बिल्कुल उसका क्लियर डेटा हो जाए, डेटा उसका सारा क्लियर हो जाए। उसके लिए हम ये कमांड रन कर रहे हैं। आरएम का मतलब रिमूव है और आरएफ का मतलब है रिकर्सिवली एंड फोर्सफुली। हमने एंटर प्रेस करा, ये डेटा डिलीट कर देगा, वाई लिख देते हैं, है ना, यस और नो पूछ रहा था हमसे। अब इसका भी एक रूल है कि सर एपीटी अपडेट कमांड जरूर रन करना है ये करने के बाद, और अब आप देखोगे मेरा एपीटी अपडेट एक्चुअली पूरा अपडेट होगा, सारी यूआरएल्स फिर से अपडेट होगी क्योंकि पुराना डेटा तो जा चुका है। इन कुछ 4-5 कमांड से लर्नर्स, इन कुछ 4 कमांड से लर्नर्स, चांसेस तो है कि आपके एरर सॉल्व हो जाएंगे, बट अगर कोई एक्सेप्शन है, अगर एरर अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वैसे तो हम मानते हैं कि 90% एरर्स तो इन्हीं कमांड से सॉल्व हो जाते हैं। अभी जो 10% एरर्स आप लोगों के पास और आ रहे हैं, इनमें से 5% एरर्स को और रिजॉल्व करने का एक कमांड बता देता हूँ। और अगर वो 5% भी काम नहीं आता है, अगर हम वो एक्सेप्शनल 5% में पहुंच जाते हैं, तो उन्हें रिजॉल्व करने के लिए हमें एरर को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एआई का यूज लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ये सब कुछ करने के बाद एरर रिजॉल्व करना होगा क्योंकि एक्सेप्शन होते हैं, है ना। फिलहाल इसको प्रोसेस को कंप्लीट होने देते हैं और मैं आपको बताता हूँ वो लास्ट कमांड जो आपको 95% एरर्स को है रिजॉल्व करने में मदद कर देगा। सो लर्नर, जब हम लास्ट कमांड रन करेंगे विच इज dpkg -configure-a, ये कमांड क्या है, कैसे काम आ रहा है, तो सर dpkg बेसिकली डेबियन पैकेजेस को मैनेज करने वाला एक टूल है। जैसे apt है उसी तरीके से हमारा लिनक्स जो है कंप्लीट डेबियन बेस्ड जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इनमें .db फाइल्स काम आती है, उन्हें मैनेज करने में dpkg यूज आता है। तो हमने इसका एक फंक्शन यूज लिया -configure, जो कि क्या करेगा, सभी टूल्स को कॉन्फ़िगर कर देगा। तो किसी में भी अगर एरर आ रही थी मिसकॉन्फ़िगरेशन की वजह से, तो वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो ये हमारे कुछ ऐसे 5 कमांड्स हैं जो हमारे 95% एरर्स को सॉल्व कर देते हैं। 5% एक्सेप्शंस हैं, हम नहीं कह सकते क्यों आए हैं, किस रीजन से आए, बट जब भी एरर आएगा उसमें लिखा हुआ आएगा। उस एरर को अगर आप अच्छे से पढ़े, एनालाइज करें या उसमें आप एआई की मदद लें, तो आपके लिए उन एरर्स को रिजॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। उम्मीद करते हैं लर्नर्स आप सभी को अपने लिनक्स मशीन्स में किसी भी टूल को इंस्टॉल करने का प्रोसेस अच्छे से समझ आ चुका है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।